नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। दर्शकों, आज विश्व भर में कई प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, जैसे मानसिक खेल, शारीरिक खेल, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। ऐसे खेल हैं जिसे हम मनुष्य कई सालों से खेलते आ रहे हैं। यदि हम मानसिक खेलों के बारे में बात करें तो शतरंज का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ दर्शकों, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम आपकी मुलाकात शतरंज के खिलाड़ी मास्टर श्रेष्ठ विजय से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में अंडमान एंड निकोबार स्टेट स्कूल गेम जोन 2023 में गोल्ड मेडल का खिताब जीता और साथ ही कई सारे महारत हासिल किए हैं। तो श्रेष्ठ, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो श्रेष्ठ, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप कौन से स्कूल से हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? तो मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे बड़ों और गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते। तो मैं अभी क्लास 7th में पढ़ रहा हूँ कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा श्रेष्ठ, खेल के साथ साथ आपको पढ़ना कैसा लगता है और फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन सा है आपका? जैसे खेल के साथ साथ मुझे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि खेल हमें रिलैक्स करता है और पढ़ाई हमें इंटरेस्ट जगाता है। और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स और फिज़िक्स। अच्छा, हम आपके शौक़ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या हॉबीज़ है आपके? मेरी हॉबीज़ है कि मुझे कॉमिक्स बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आउटडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और साथ ही साथ मुझे स्टोरीज़ अपने आप इमेजिन करना भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप इमेजिनेशन में आप स्टोरी राइट भी करते हैं? जी। अच्छा, तो श्रेष्ठ, जैसा कि आपने बताया कि आप एक चेस प्लेयर हैं, तो किस उम्र से आपने ये खेलना शुरू किया? कैसे आपका रुझान जो है इस तरफ हुआ? इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मैंने चेस जब मैं 7 इयर्स का था 2017, तब से मैंने चेस खेलना शुरू किया था। और मुझे इसमें इंटरेस्ट जैसे ही मैंने बेसिक सीखा तो मुझे कैलकुलेशंस और उसमें इम्प्रूवमेंट्स आने के कारण मुझे उसमें इंटरेस्ट भी जगने का शुरुआत हुआ। तो इसीलिए मुझे उस गेम पर इंटरेस्ट ज़्यादा आया। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा श्रेष्ठ, ये बताइएगा कि शतरंज कैसे खेला जाता है? हालांकि हम सबको नहीं पता है, तो थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, इस बारे में बताइए। चेस जैसे एक माइंड गेम है, तो आपको वो खेल खेलने से पहले आपको उसकी पीस मूवमेंट्स के बारे में जानना होता है, कैसे सारे पीसेस मूव करते हैं। उसके बाद जो चेस गेम है वो 3 पार्ट्स में पार्ट है उनका, जैसे ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम। तो ओपनिंग में जो है आपको बहुत सारी लाइन प्रिपेयर करनी पड़ती है, और मिडिल गेम में आपकी कैलकुलेशंस का टेस्ट होता है, और एंड गेम्स में आप कितना समझे हैं गेम को, उस पे टेस्ट होता है। अच्छा। तो अगर आप ये तीनों में अच्छे हैं तो आप चेस बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। अच्छा श्रेष्ठ, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना पहला टूर्नामेंट जो है वो कब खेला था? तो मैंने मेरा पहला जो लोकल टूर्नामेंट है वह राधा कृष्ण मंदिर जो जंगली घाट में है उधर के पास के हॉल में खेला था। और मेरा फर्स्ट नेशनल टूर्नामेंट जो है वो नेशनल अंडर 25 था, जो अंडमान में ही कंक्लूड किया गया था। अच्छा श्रेष्ठ, जैसे कि आपने कई सारे अचीवमेंट्स आपको मिले होंगे, तो अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार पूर्वक बताइएगा। जैसे मैंने नेशनल्स में अभी तक कोई मेजर प्राइज़ नहीं जीता है। अच्छा। पर मैं 2 बार नेशनल टूर्नामेंट्स में टॉप 20 रैंक में आया हूँ। एक बार जो AICF फेडरेटेड जो अंडमान में हुआ था उसमें मैं 13th रैंक आया हूँ, और अभी जो मैं रिसेंट नेशनल स्कूल्स खेलने गया था बिहार में, उसमें मैं 20th रैंक आया हूँ। लोकल टूर्नामेंट्स में मैं जो अंडमान निकोबार स्टेट चेस चैम्पियन हूँ ओपन कैटेगरी में, जिसमें कोई भी एज के प्लेयर खेल सकते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ मैंने 2 बार अंडर 15 कैटेगरी जो चेस का होता है उसमें मैंने 2 बार जीता है, 2022 2023 ये दोनों सालों में। अच्छा। और मैं अंडमान निकोबार स्टेट स्कूल चेस चैम्पियन भी हूँ, जो टूर्नामेंट स्कूल्स और जोन्स के बीच में कराया जाता है।
अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स जो है हासिल किए हैं। अच्छा श्रेष्ठ, आपने जैसे कि बताया कि आप एक चेस प्लेयर्स हैं, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अंडमान एंड निकोबार स्टेट स्कूल गेम जोन 2023 में गोल्ड मेडल जीता, तो इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और वहाँ पर कितने जोन आए हुए थे? जैसे सिलेक्शन के लिए हमारे सारी पोर्ट ब्लेयर जोन से स्कूल्स के प्लेयर्स आए थे, एक बॉय और एक गर्ल। तो उनमें से मतलब मैच कराया गया उनके बीच में, तो उन सब में से मैं फर्स्ट आया था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई पोर्ट ब्लेयर जोन से। उसके बाद बाकी सारे जोनों के प्लेयर्स को भी इसी तरह सेलेक्ट किया गया और लास्ट में सारे जोन्स के बीच में मैच हुआ था जिसमें भी मैं फर्स्ट आया, तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर जोन और सारे जोनों से मैं जीता और मुझे गोल्ड मेडल मिला। चलिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छा श्रेष्ठ, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अब तक आपने कितना टूर्नामेंट्स है जो आप खेल चुके हैं आप अब तक? मैंने लोकल टूर्नामेंट्स तो बहुत सारे खेले हैं, ऑलमोस्ट अबव 50 होंगे, और जो नेशनल टूर्नामेंट्स है वो मैंने टोटल कर 12 टूर्नामेंट्स खेले हैं नेशनल, बहुत सारी कैटेगरीज में भी खेले हैं। अच्छा, तो अब हमें ये बताइएगा कि आपका कोच कौन है, क्योंकि होता है ना जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो हमें कोच ही होता है जो बड़ी बारीकी से उस खेल के बारे में बताता है, तो आप अपने कोच के बारे में कुछ बताइएगा। जी, तो मेरे सबसे पहले कोच सुधा मैम थी जिन्होंने मुझे बेसिक्स सिखाया। उनके बाद राजा सर और दिनेश सर जो इधर के ही कोच थे, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया और इम्प्रूव किया चेस में। उसके बाद अभी जो मैं करंट मतलब नेशनल्स जाने के लिए जिनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनका नाम है सिन्हा सर। अच्छा, उनसे मैं मेंटरशिप लेता हूँ हर नेशनल से पहले, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए नेशनल्स कितना टफ होता है। अच्छा, तो आपने नेशनल खेला है अब तक? मैंने ऑलमोस्ट 12 नेशनल खेले हैं। हाँ, तो आपने उसमें अचीवमेंट्स मिला है आपको? जी, मैं 2 बार टॉप 20 में आया हूँ। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा श्रेष्ठ, आप प्रैक्टिस में कितना वक्त देते हैं अपने आप को? उसमें डिफरेंस होता है, अगर जैसे स्कूल के टाइम पे होता है, नॉर्मल स्कूल्स के टाइम पे, तो मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे देता हूँ चेस को, और साथ ही साथ 2 घंटे पढ़ाई को भी देता हूँ रेगुलरली। पर जब अगर कोई जैसे संडे हो गया या हॉलीडेज़ हो गए, उस दिन मैं ज़्यादा चेस करता हूँ, क्योंकि मुझे चेस पे थोड़ा अभी फोकस करना है। और अगर नेशनल्स आ रहे हैं तो मैं चेस को एकदम ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि नेशनल्स बहुत टफ होता है। बिल्कुल। पर एग्ज़ाम्स के टाइम, जैसे अभी जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने चेस बहुत कम कर दिया था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी इसलिए। अच्छा, गेम स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का, प्रिपरेशन आप कितने दिन पहले से शुरू कर देते हैं? दोनों ही जगह, जैसे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, तो दोनों में ही कंपटीशन टफ रहता है, क्योंकि स्टेट लेवल जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी नेशनल्स गए हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं दोनों मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो, मैं 2-3 हफ्ते पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ, और नेशनल्स के लिए उनसे भी पहले प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अब तक आपने जितना भी टूर्नामेंट खेला है उसमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन से टूर्नामेंट में रहा? जो मेरा सबसे टफ कंपटीशन था इंडिविजुअली, मैंने अभी जो बिहार में रीसेंट नेशनल स्कूल्स खेला था अंडर 17 कैटेगरी, उसमें मैंने एक कैंडिडेट मास्टर से खेला था, वो मेरा सबसे टफ मैच था। और एक मैच जो था मैंने एक तमिलनाडु के प्लेयर से खेला था, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। अच्छा। और मेरी वो गेम 4.5 घंटे तक चली थी, जिसका एंड रिजल्ट ड्रॉ था, हम दोनों ने ड्रॉ किया था। और सबसे टफ टूर्नामेंट भी वही रहा, क्योंकि उसमें मैंने मेरे से ज़्यादा बड़े बच्चों से खेला था, और उनका और मेरा लेवल ऑलमोस्ट सेम था। अच्छा, एक टूर्नामेंट खेलने में कितना समय लग सकता है मैक्सिमम? अगर जैसे लोकल टूर्नामेंट है तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। पर नेशनल टूर्नामेंट्स में 3 कैटेगरी होती है, जैसे ब्लिट्स, क्लासिकल और रैपिड। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे टूर्नामेंट्स क्लासिकल फॉर्मेट में होते हैं। तो क्लासिकल फॉर्मेट 5, 6, 7, 8 ऐसे दिन, 5 से ज़्यादा दिन तक चलता है। कभी 8 भी हो सकता है, और उसमें टोटल 11 राउंड रहते हैं। एक दिन में 2 राउंड या तो एक दिन में 1 राउंड ऐसा होता है। अच्छा,
आप किस एसोसिएशन से जुड़कर खेल रहे हैं? तो मैं अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में ANCA कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो बच्चों को प्रमोट करते हैं और उन्हें चेस के लिए मोटिवेट भी करते हैं। तो उनकी जो मतलब एसोसिएशन है, उनके सारे मेंबर्स बहुत ही एक्टिव हैं। अच्छा। ताकि सब प्लेयर्स जो है जो अच्छा खेल सकते हैं उन्हें मोटिवेट करा जाए और वह भी नेशनल लेवल खेले। अच्छा श्रेष्ठ, अब हमें ये बताइएगा कि आपने कई सारे मैचेस खेले हैं, तो सबसे मज़ेदार मैच क्या रहा जिसमें जो आपको काफ़ी यादगार रहेगा? तो मेरा सबसे मज़ेदार मैच और टूर्नामेंट दोनों एक ही टूर्नामेंट था, मतलब बहुत सारे थे, पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार एक टूर्नामेंट था जो अभी AICF फेडरेटेड अंडमान में हुआ था। उस टूर्नामेंट में मैंने कस्तूरी दीदी जो अंडमान की प्लेयर है उनसे ड्रॉ किया था। अच्छा। एक उत्तर प्रदेश के प्लेयर है जो बाहर से, वो मेरे से एज में भी बड़े थे और उनकी रेटिंग भी मेरे से बहुत ज़्यादा थी, उनसे भी मैंने ड्रॉ किया और वह टूर्नामेंट मेरा बहुत ही अच्छा गया था स्कोर। तो उसमें मैंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही लॉस किया था। अच्छा, हम ये थोड़ा रेटिंग्स के बारे में समझना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमें? जी ज़रूर। तो रेटिंग्स वह चीज़ होती है जो एक प्लेयर को डिफाइन करती है कि वह कितने आगे तक गया है। अच्छा। तो जैसे अगर कोई प्लेयर को रेटिंग खोलनी है तो उसे कोई एक फेडरेटेड या नेशनल इवेंट में खेलने जाना रहेगा और उसमें उन्हें ऑलमोस्ट 2 से 3 रेटेड को हराना है और 2 से 3 से ड्रॉ भी करना है, तब उनकी रेटिंग खुलेगी। और यह रेटिंग ही मतलब एक प्लेयर को उनका रैंक देती है। जैसे अगर किसी की रेटिंग 1000 है और किसी की रेटिंग 1200 है, तो 1200 वाला 1000 से ज़्यादा आगे रहेगा रैंक में। अच्छा। तो उसी के हिसाब से रेटिंग डिफाइन करता है। अच्छा श्रेष्ठ, आपने जैसे कि बताया कि आप टूर्नामेंट और मैचेस खेलने बाहर जाते थे, तो इस बीच आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? मैं बहुत जगह गया हूँ, जैसे गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे गया हूँ और उधर भी मैंने मैचेस खेले हैं, जिससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। अच्छा, और कहाँ कहाँ घूमने की विश करते हैं आप? अभी मैं एक फॉरेन कंट्री जाने की विश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल्स में सेलेक्ट हुआ हूँ टॉप 50 में आकर, मतलब मैं टॉप 20 में था, तो हमें सेलेक्ट किया गया है कि एशियन स्कूल्स जो टूर्नामेंट होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अच्छा, कहाँ का मैनेजमेंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तो जैसे अभी मैं जो रीसेंट टूर्नामेंट खेलने गया था बिहार में नेशनल स्कूल्स, वहाँ का मैनेजमेंट सबसे अच्छा था। वहाँ का वेन्यू बहुत ही क्लीन था, क्लाइमेट कोल्ड था भले ही, पर वेन्यू के अंदर ठंडी नहीं लग रही थी और उधर का सभी चीज़ क्लीन एंड हाइजीनिक था। अच्छा, तो श्रेष्ठ, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक चेस प्लेयर से, जैसे आप 7 साल से खेलते आ रहे हैं, तो इससे जुड़ने के बाद आपने अपने अंदर जो है किस तरह के डेवलपमेंट्स देखा, किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? क्योंकि होता है ना, जब हम शारीरिक रूप से किसी खेल को अपनाते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। तो अपने बेनिफिट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। चेस में मैं जब जुड़ा था तो उसके बाद से जो मेरे अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे मेरी लॉजिकल थिंकिंग में कैपेसिटी बढ़ गई है, मुझे सब चीज़ें जल्दी समझ में आने लगी है, मेरा फोकस इम्प्रूव हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, मुझ में पेशेंस डेवलप हुई है कि मैं 4 घंटे आराम से एक मैच खेल सकता हूँ। अच्छा। और साथ ही साथ मेरी जो मेंटल कैलकुलेशंस होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, ताकि अब मैं जैसे मैच के कोई कैलकुलेशन होते हैं तो मैं वो ट्राई करता हूँ कि माइंड के अंदर कर लूँ, और कभी कभार मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो एक्यूरेट भी होते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है जी, कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। जी हाँ, तो श्रेष्ठ, जैसे कि आपने स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया टूर्नामेंट भी आप खेलने गए थे, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा संक्षिप्त में बताइए। तो जैसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम SGFI भी कहते हैं, उस टूर्नामेंट में जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स है उनके तरफ से 4 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। जोन से भी आए थे बहुत सारे प्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जोन से 4 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। और बाकी जोन से प्लेयर आए थे और उन सब के बीच में मैचेस हुए थे, जिसमें पोर्ट ब्लेयर जोन से ही 4 लोग सेलेक्ट हुए थे।
तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स की तरफ से हमें 3 कोच और 2 कोच और 1 मैनेजर अपॉइंट हुए थे, टोटल 3 लोग। तो वह हमें जो तमिलनाडु वेल्लोर में जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ लेके गए और अच्छे से वापस भी लाए। तो वो टूर्नामेंट एक टीम इवेंट है जिसमें चारों अंडमान से खेलेंगे और एक प्लेयर रिजर्व में भी रहेगा। अच्छा, आप किस प्लेयर का गेम जो है वो फॉलो करते हैं, किसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं चेस में? तो जैसे मेरे 4-5 प्लेयर बहुत ही फेवरेट है। GM मिखेल ताल, ग्रैंड मास्टर मिखेल ताल, तो उसके बाद ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा, ग्रैंड मास्टर गुकेश, ग्रैंड मास्टर विदित संतोष गुजराती एंड ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिनकी गेम मुझे बहुत ही पसंद है और उनसे मैं इंस्पायर भी होता हूँ और मोटिवेट भी होता हूँ। अच्छा, आप अपना रोल मॉडल किन्हें मानते हैं? तो मैं मेरा जो रोल मॉडल मानता हूँ मेरे बड़े भैया को। अच्छा। क्योंकि वह जो है हर काम डिसिप्लिन में करते हैं और उनके कारण मेरे अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स आई है। जैसे उनके कारण मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही सुधर गई है और साथ ही साथ वह जो है चेस हो या पढ़ाई हो उसकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम अच्छे रूप से करते हैं ताकि दोनों चीज़ को इक्वल टाइम मिले और उन्हें किसी में भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वो भी चेस खेलते हैं? जी ज़रूर। अच्छा, तो वो भी आपको फिर चेस सिखाते होंगे ना? जी। कहाँ सही है कहाँ गलत? हाँ ज़रूर। और वो मुझे हर टूर्नामेंट में गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और एनकरेज भी करते हैं। अच्छा। कि कहाँ तुमने मिस्टेक की है, कहाँ तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, एक और चेस प्लेयर जो है आपके घर पे है जो आपको सही क्या है गलत क्या है वो आपको हमेशा सिखाते रहेगा, बहुत अच्छी बात है। आपके घर पर कौन कौन है? तो मेरे घर पर मेरी मम्मी जिनका नाम है श्रीमती NT सुब्बलक्ष्मी, मेरे पापा जिनका नाम है डॉक्टर V दामोदरन और मेरे भैया जिनका नाम है D ध्रुव कुमार। अच्छा श्रेष्ठ, अक्सर आप बाहर जाते थे, द्वीपों के बाहर जाकर आप जो है नेशनल खेलने या फिर जो भी गेम हो या टूर्नामेंट, तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई और अपनी गेम को किस तरह बैलेंस करते हैं? तो जब मुझे टूर्नामेंट खेलने के लिए अंडमान से बाहर जाना रहता है तब मेरी जो स्कूल की प्रिंसिपल है वह मुझे एनकरेज करती है, सपोर्ट करती है और साथ ही साथ मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स भी मुझे बहुत एनकरेज और मोटिवेट करते हैं। जैसे टीचर्स और प्रिंसिपल तो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स मुझे हेल्प करते हैं कि नोट्स दे दें। अच्छा, वो अपडेट देते रहते हैं? जी, अपडेट देते रहते हैं ताकि मेरी सारी नोट्स कंप्लीट रहे और मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जब पढ़ाई में थोड़ी गैप आ जाती है या फिर नोट्स इनकम्प्लीट होता है तो टीचर्स आपको डांटते नहीं हैं बल्कि आपको मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी श्रेष्ठ, हर एक सक्सेस इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट आप किन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि होता है ना, जब हम एक सक्सेस इंसान बनते हैं तो कई बड़े लोगों का हाथ होता है, तो आप किन किन को वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम? तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली, मेरे भैया, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे सारे बड़ों को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि वह मुझे हर टूर्नामेंट में मोटिवेट करते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में और अच्छा कर सकते हो और अच्छा ट्राई करना और अपना बेस्ट देना। जी हाँ। तो मैं इन्हें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। जी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स के भी कई सारे अहम काम होते हैं, वो काम सब छोड़ के आपके साथ जो है टूर्नामेंट में आइलैंड के बाहर आपके साथ आया करते हैं ना। जी हाँ, बहुत ज़रूरी काम छोड़ के। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी श्रेष्ठ कि फ्यूचर में आपके क्या टारगेट्स हैं और क्या ड्रीम्स है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, कौन से ड्रीम्स को आप फुलफ़िल करना चाहते हैं? तो मेरी जो टारगेट्स एम्स ड्रीम्स है वह है कि मुझे इस साल मेरी रेटिंग 2000 क्रॉस करनी है और मेरी जो ड्रीम है मुझे एक टाइटल लेना है चेस में। अच्छा। और अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो मैं अभी छोटी क्लास में हूँ तो मुझे अभी तक उतना कंफर्म नहीं है कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, पर मैं जो भी करना चाहूँगा वह मैथ्स और फिज़िक्स जो सब्जेक्ट्स है उनमें ही अपना करियर परस्यू करना चाहूँगा। अच्छा श्रेष्ठ, ये जो मास्टर और ये ग्रैंड मास्टर का टैग होता है ये कब लगता है, कितने नेशनल खेलने के बाद? इस बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। तो जो कोई भी मास्टर या ग्रैंड मास्टर जैसे टाइटल्स हैं उन्हें पाने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट्स होते हैं
तो उनमें 3 नॉर्म्स देते हैं हर टाइटल के लिए, तो वो नॉर्म्स कलेक्ट करने रहेंगे। और अगर आपको ग्रैंड मास्टर बनना है तो 2500 जो रेटिंग है उसे क्रॉस करना होगा, और साथ ही साथ आपके पास 3 GM नॉर्म्स रहने चाहिए, तभी आप एक ग्रैंड मास्टर के लिए परस्यू कर सकते हैं। वरना आपको रेटिंग या तो अपना इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और जो भी टाइटल है वो लेना इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ही टफ खेलते हैं टाइटल्स के लिए, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जी, अच्छा श्रेष्ठ, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छे चेस प्लेयर्स में वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो होनी चाहिए? तो एक अच्छे चेस प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्स के प्लेयर में मेरे हिसाब से स्पोर्ट्समैनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर चेस ही नहीं बल्कि कोई भी गेम हो, अगर किसी के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है तो वह कोई भी गेम नहीं खेल सकता है। तो स्पोर्ट्समैनशिप सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी पेशेंस चेस को लेकर। अच्छा। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इतनी देरी मेरे गेम चल रही है तो मैं आराम से ही खेलूँगा, और साथ ही साथ आपके अंदर वो दोनों चीज़ है। और अगर आप फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो अच्छे से, या आपको उसको डेवलप करना है, तो चेस आपके लिए बेस्ट गेम है। अच्छा श्रेष्ठ, अब हमें ये बताइएगा कि हमारे द्वीपों में कई सारे बच्चे हैं जो चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो किस तरह से वो अपने ड्रीम्स को जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, इस बारे में हमें बताएं। तो जो बच्चे अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी निलया सर और उनकी पूरी टीम हमेशा वर्क करते रहती है, ताकि सारे बच्चे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके और वह भी चेस को सीख सके। तो जैसे उन्होंने अभी रिसेंट में एक NGO के साथ मिलकर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, स्मार्ट गर्ल चाइल्ड, जिसमें उन्होंने गर्ल चाइल्ड को प्रमोट भी किया था और एंट्री फीस नहीं थी उसमें। अच्छा, तो इस तरह से जो है बच्चे सीख सकते हैं। जी। और भी कोई ज़रिया है? और हाँ, और एक भी ज़रिया है। अगर आपको मतलब सीखना है तो आप सोशल मीडिया से भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप जाकर सर्च कर आप सीख सकते हैं चेस। जी, कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अच्छा श्रेष्ठ, जब आपने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता तो उस समय आपके टीचर्स के, आपके फ्रेंड्स के और आपके पेरेंट्स के किस तरह से रिएक्शंस थे? उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। तो जैसे उनके रिएक्शंस तो बहुत वह खुश थे, और मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है। साथ ही साथ वह मुझे मतलब मोटिवेट कर रहे थे कि इसी तरह खेलते जाओ ताकि तुम्हें और प्राइजेस मिले। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, तो वो उनकी रिएक्शन बहुत अच्छी थी और वह सब बहुत ही खुश थे। अच्छा श्रेष्ठ, कई पेरेंट्स की जो है ये मिथ होती है कि अगर हम गेम में ज़्यादा ध्यान दें तो पढ़ाई जो है वो पीछे छूटता चला जाएगा, तो आप इसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? तो यह मिथ एक्चुअल में सच नहीं है, क्योंकि कोई भी गेम जो है वह बच्चों को मोटिवेट करता है और साथ ही साथ उनका माइंड रिलैक्स करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आपने गेम को ज़्यादा टाइम दिया तो पढ़ाई कम हो जाएगी, और अगर आप गेम को ज़्यादा टाइम देते हैं तो शायद आप गेम में ही अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। लेकिन कई पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि नहीं, उनका बेटा जो है, उनका बच्चा जो है वो गेम में ज़्यादा ध्यान ना दे बल्कि पढ़ाई में ध्यान दे, वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के भी कुछ छोटे मोटे सपने होते हैं। हाँ, है ना? जी। तो सबसे पहला बात, उनको जो उनकी जो चाह है उसमें उनको अपना करियर परस्यू करना चाहिए, और साथ ही साथ हर स्पोर्ट्स मतलब हर एक पर्सन को अपना एक स्पोर्ट्स रखना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को रिलैक्स कराता है और हमारा माइंड भी रिफ़्रेश करता है, और हमें उसे खेलकर मज़ा भी बहुत आता है। जी बिल्कुल, इससे जब बहुत सारे क्या है अपने अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो देखने वाले दर्शक और आपके फ्रेंड्स हैं वो भी ज़रूर चेस खेलना शुरू करेंगे, है ना? जी। अच्छा श्रेष्ठ, अब आपसे बात करते करते समय का बिल्कुल ही पता ही नहीं चला, तो अब अंत में आप हमारे दर्शकों को और आपके फ्रेंड्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
तो मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जैसे हर स्टूडेंट को अपने साथ एक गेम को रखना ही चाहिए, ताकि उसके मेंटल एबिलिटीज़ जो है और ही बढ़े, और वह साथ साथ एक करियर, मतलब पढ़ाई के अलावा और एक करियर उसके पास ऑप्शन में रहे। तो मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि उन्हें अपने साथ एक गेम ज़रूर रखना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो श्रेष्ठ, आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करी और चेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दिया। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये देखकर बेहद खुशी होती है कि हमारे आइलैंड के बच्चे भी हमारे इस द्वीप समूह का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहूँगी कि वो केवल बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभाओं के लिए भी उनको आगे की ओर लेके जा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बच्चे के अंदर अपनी एक टैलेंट होती है, अगर ज़रूरत है तो उनकी प्रतिभा को पहचानने की और आगे बढ़ाने की। तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो अब खेल खिलाड़ी कार्यक्रम से मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।